नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रकृति की एक ऐसी अनमोल धरोहर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो अपने आप में अनंत शक्तियों को समेटे हुए है। गोरखमुंडी नाम का यह पौधा कोई साधारण वनस्पति नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद और तंत्र की दुनिया का एक महान रत्न माना जाता है। इसे मुंडी अथवा महामुंडी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी महिमा का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। गोरखमुंडी की उत्पत्ति कथा और लोक मान्यता। इस दिव्य पौधे की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही प्राचीन और रोचक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव के परम शिष्य और हठयोग के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ जी अपनी कठिन तपस्या में लीन थे, तब उनके शरीर के तप और पसीने की कुछ बूंदें भूमि पर गिरीं। उन बूंदों के प्रभाव से एक अत्यंत प्रभावशाली और सुगंधित पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे बाद में गोरखमुंडी कहा गया। लोक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे का सीधा संबंध नाथ संप्रदाय के सिद्धों से है। सिद्ध महात्मा इस पौधे का उपयोग अपनी कायाकल्प क्रियाओं और लंबी आयु प्राप्त करने के लिए करते थे। ग्रामीण अंचलों में यह मान्यता है कि जिस भूमि पर यह पौधा स्वतः उगता है, वहां की मिट्टी पवित्र हो जाती है और वहां नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं रहता। लोग इसे साक्षात गोरखनाथ जी का आशीर्वाद मानते हैं और इसकी जड़ को सिरहाने रखकर सोने से डरावने सपने नहीं आते। ऐसी भी लोक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस पौधे को विधि विधान से सिद्ध कर ले, तो उसे अदृश्य होने अथवा भविष्य देखने जैसी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। गोरखमुंडी के आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद के क्षेत्र में गोरखमुंडी को एक परम औषधि माना गया है, जो सिर से लेकर पैर तक के रोगों का शमन करने में सक्षम है। इसके उपयोग से आंखों की ज्योति में अद्भुत सुधार होता है। यदि किसी की आंखों में धुंधलापन आ गया हो या नजर कमजोर हो गई हो, तो इसके फूलों का चूर्ण बनाकर शहद के साथ सेवन करना अत्यंत लाभकारी होता है। यह रक्त को शुद्ध करने वाली सबसे उत्तम औषधि है। चर्म रोगों जैसे कि खाज, खुजली और कुष्ठ रोग में इसके पंचांग का लेप और काढ़ा रामबाण की तरह कार्य करता है। पेट के कीड़ों को नष्ट करने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में भी यह पौधा बहुत सहायक है। जो लोग दिमागी काम अधिक करते हैं, उनके लिए गोरखमुंडी एक वरदान है, क्योंकि यह मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है और याददाश्त को कई गुना बढ़ा देता है। इसके नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति बुढ़ापे में भी जवान जैसा महसूस करता है। जोड़ों के दर्द और सूजन में भी इसके तेल की मालिश बहुत आराम देती है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। गोरखमुंडी के धार्मिक प्रयोग, आध्यात्मिक और ज्योतिष प्रयोग। धार्मिक दृष्टिकोण से गोरखमुंडी का पौधा सात्विक ऊर्जा का संचार करने वाला माना जाता है। इसे पूजा घर में स्थापित करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। आध्यात्मिक साधना में बैठने वाले साधक इसकी जड़ की माला पहनते हैं, जिससे उनका ध्यान जल्दी लगता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह पौधा विशेष रूप से गुरु और शनि ग्रह के दोषों को दूर करने में सहायक होता है। यदि किसी की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो और उसे मान सम्मान में कमी महसूस हो रही हो, तो उसे पीले कपड़े में गोरखमुंडी की जड़ बांधकर धारण करनी चाहिए। इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और भाग्य का साथ मिलने लगता है। शनि की 7.5 या ढैया के दौरान इसके फूलों को जल में प्रवाहित करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और कष्टों का निवारण होता है। पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। गोरखमुंडी के तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र में गोरखमुंडी को एक अत्यंत शक्तिशाली और तीव्र फल देने वाली वनस्पति माना गया है। इसके प्रयोग से वशीकरण और सुरक्षा चक्र का निर्माण किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है, तो उसे गोरखमुंडी की जड़ को अभिमंत्रित करके अपने पास रखना चाहिए, जिससे शत्रु का प्रभाव निष्फल हो जाता है। धन प्राप्ति के लिए रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इसकी जड़ को विधिपूर्वक लाकर तिजोरी में रखने से लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और व्यापार में उन्नति होती है। तांत्रिक क्रियाओं में इसके बीज और जड़ का उपयोग करके रक्षा कवच बनाया जाता है, जिसे पहनने से बुरी नजर और तंत्र बाधाएं पास नहीं आती। कहा जाता है कि सिद्ध पुरुष इसके फूलों का एक विशेष काजल तैयार करते हैं,
जिसे आंखों में लगाने से भूमिगत निधियां और गुप्त रहस्य दिखाई देने लगते हैं। यह प्रयोग अत्यंत गोपनीय और गुरु के सानिध्य में ही किया जाना चाहिए। मोहिनी विद्या में भी इसके फूलों का चूर्ण विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। गोरखमुंडी के वास्तु अनुसार प्रयोग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में गोरखमुंडी के पौधे का होना सुख समृद्धि का प्रतीक है। यदि इसे घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वहां लगाया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और वास्तु दोषों का शमन होता है। मुख्य द्वार पर इसकी जड़ को लाल कपड़े में बांधकर लटकाने से घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। घर के आंगन में गोरखमुंडी का पौधा होने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और किस्सस और कलह क्लेश दूर होता है। यदि घर की किसी दिशा में दोष हो जिसके कारण धन की हानि हो रही हो, तो उस स्थान पर गोरखमुंडी के सूखे पंचांग की धूनी देने से लाभ मिलता है। यह पौधा वातावरण में मौजूद दूषित तत्वों को सोख लेता है और प्राण वायु को शुद्ध करता है, जिससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। गोरखमुंडी के अन्य दुर्लभ प्रयोग। गोरखमुंडी के कुछ ऐसे दुर्लभ प्रयोग भी हैं जो केवल हिमालय के योगियों और सिद्धों तक ही सीमित रहे हैं। इनमें से एक प्रयोग स्वर्ण बनाने की विधि से जुड़ा हुआ माना जाता है, जहां इसका उपयोग पारा शुद्ध करने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो गोरखमुंडी का सेवन उसकी इंद्रियों को संयमित रखने में सहायता करता है। गायन क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी आवाज को मधुर और प्रभावशाली बनाने के लिए इसके जड़ के टुकड़े को मुंह में रखते हैं। लंबी यात्रा पर जाने वाले पुराने समय के यात्री इसकी जड़ को साथ रखते थे ताकि उन्हें थकान महसूस ना हो और जंगली जानवरों से रक्षा हो सके। यह पौधा काल को जीतने वाली विद्याओं में भी सहायक बताया गया है। इसके बीज का तेल यदि विशेष विधि से निकाला जाए तो वह शरीर के किसी भी पुराने घाव को भरने की अद्भुत क्षमता रखता है। हमारे चैनल की ओर से सलाह। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां प्राचीन ग्रंथों और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। गोरखमुंडी एक शक्तिशाली औषधि और तांत्रिक वनस्पति है, इसीलिए इसका किसी भी प्रकार का सेवन या तांत्रिक प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक या योग्य गुरु का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। बिना जानकारी के कोई भी प्रयोग हानिकारक हो सकता है। हमारा उद्देश्य केवल आपको हमारी समृद्ध विरासत और प्राकृतिक संपदा से परिचित कराना है। स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखकर ही इन दिव्य वनस्पतियों का लाभ उठाया जा सकता है। सदा सात्विक जीवन शैली अपनाएं और प्रकृति का सम्मान करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।